एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक छोटे से गाँव में एक लड़का ज़ियान रहता था। ज़ियान जो है वो बहुत बहादुर लड़का था, पर गरीब भी बहुत था। उसके पैरों में ना जूते होते थे ना कुछ, लेकिन वो बहुत रहमदिल था और उसका काम ही दूसरों की मदद करना था। वो दूसरों से काफ़ी अच्छी तरह बोलता था, उसका दिल भी बहुत साफ था। वो अच्छा और नेक इंसान था। वो गाँव में फिरता रहता था कि कोई है जिसकी मैं मदद करूँ। एक दिन वो गाँव में ऐसे ही फिर रहा था, पहाड़ियों के बीचों बीच, और अपने गांव में घूम फिर रहा था और काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। अचानक से वो एक अपने दरिया तक पहुंच जाता है। दरिया जो होता है वहाँ पे काबशा और बहरा होता है, जो काफ़ी ऊंचा होता है। जियान को वहाँ से खूबसूरत सी लाइट आती हुई दिखाई देती है, जो नीले कलर की होती है। जियान उसको काफ़ी देख के चौंक जाता है। अब वो सोचता है कि आखिर ये नीली सी खूबसूरत सी लाइट आ कहाँ से रही है, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है। फिर वो उस आबशार के पीछे चला जाता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि एक सुरंग होती है और उस सुरंग में से ही वो रोशनी नमूदार हो रही थी। वो सामने देखता है तो एक पिलर होता है, उस पिलर पे कोई खूबसूरत से जूते रखे हुए होते हैं और वो सारी रोशनी वहीं से आ रही थी। फिर वो उन जूतों को देख के काफ़ी गौर से सोच रहा होता है। वो जूते सुनहरी डोरियों से बने हुए होते हैं और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ज़ियान उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे इन जूतों को पहन लेना चाहिए। वो उन जूतों को पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है और जैसे ही उस गार से बाहर आता है तो इधर उधर फिरने लगता है और अजीब सी रोशनी उन जूतों में से निकल रही होती है। अब वो उन्हें पहन के एक ताकतवर महसूस कर रहा होता है कि न जाने वो कितना स्ट्रांग हो गया हो। उसका अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो गई हो और वह चमचमा रहे होते हैं वो जूते। और फिर अचानक से ज़ियान हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ज़ियान को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये सिर्फ उन जूतों की वजह से। तो फिर वो अचानक से दरिया के पास आता है और टेस्ट करता है कि देखो ये जूते मेरे काम आते हैं कि नहीं इस दरिया को क्रॉस करने में। तो वाकई में वो हवा में उड़ने लगता है और उन जूतों की मदद से वो इधर से उधर क्रॉस कर लेता है उस दरिया को। इस साथ ज़ियान बहुत खुश हो जाता है कि मेरे पास एक अनजान पावर आ गई है, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। ज़ियान इधर उधर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और काफ़ी तेज़ स्पीड में। अब ज़ियान उन जूतों को लेके देख ही रहा होता है कि अचानक से उन जूतों में से अजीब सी आवाज़ आती है कि हम तुम्हारी मदद तब तक करेंगे जब तक तुम हमें किसी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारे अंदर हुरूर तकब्बुर नहीं आ जाता। हम तुम्हारी मदद तब तक करेंगे जब तक तुम एक अच्छे इंसान और लोगों को मदद करने के लिए हमें इस्तेमाल करोगे। फिर ज़ियान जो होता है वो पहाड़ों के बीचों बीच इधर उधर उड़ना शुरू हो जाता है और काफ़ी खुश दिखाई दे रहा होता है। फिर एक आदमी होता है जिसकी उसे मदद करनी होती है। उस आदमी को एक जड़ी बूटी की ज़रूरत थी, जो पहाड़ के बीच में ही मौजूद थी। तो ज़ियान उड़ के जाके उसको जल्दी से वो जड़ी बूटी ला के दे देता है और वो आदमी उसका बहुत शुक्रगुजार होता है कि अब मैं अपनी बीमारी का इलाज कर पाऊँगा तुम्हारी इस जड़ी बूटी की मदद से। इसी तरह ज़ियान देखता है कि एक घर में आग लगी होती है और लोग काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। वो घर पूरी तरह से जल चुका होता है और उसमें शायद कुछ उनके बच्चे रह जाते हैं, जिनकी वजह से वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर ज़ियान की समझ में आ जाता है। अभी ज़ियान कहता है कि अब मुझे अपने जूतों की मदद से उनकी मदद करनी होगी और उनके बच्चों को बाहर निकालना होगा। तो ज़ियान जल्दी से उड़ के जाके उस घर में से उनके बच्चों को बाहर ले आता है और इस तरह वो वहाँ पे उनकी मदद कर देता है और उनके बच्चे भी बच जाते हैं। इस तरह से ज़ियान जो है वो पूरे गाँव में एक बहादुर इंसान माना जाने लगता है और हीरो के नाम से मशहूर हो जाता है। ज़ियान ये सब देख के बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर डेवलप होने लगा था। और एक आदमी आके उससे कहता है, क्या बात है भाई, तुम तो बड़े मशहूर हो गए हो और अब तो तुम्हें हीरो भी कहने लगे हैं, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ये सब सोच के ना ज़ियान के अंदर एक अजीब सी गुरूर आने लगता है और सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है। क्या अब मैं इन जूतों की मदद से कुछ भी कर सकता हूँ और अमीर भी बन सकता हूँ। तो यानी कि ज़ियान के अंदर लालच पैदा हो जाती है। फिर ज़ियान जो है लोगों के बीच में खड़ा होता है और अजीब सा खूबसूरत से कपड़े पहनता है, अपने आप को ड्रेस करता है और अजीब से अकड़ से बोल रहा होता है काफ़ी लोगों के बीच में, जैसे कि वो इन सबका हीरो हो और बहुत ऊंचा इंसान हो। तो जूते जो होते हैं अचानक से उनके अंदर से फिर से आवाज़ आती है और जूते कहते हैं कि हम एक लालची इंसान की मदद कभी नहीं करेंगे, अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ज़ियान जो है हवा में उड़ने की कोशिश करता है पर वो नीचे आके गिर जाता है। इस तरह से वो उन जूतों की कशिश को, उनकी पावर को खो देता है, क्योंकि ज़ियान ने ये इन जूतों के लिए जूते इसलिए नहीं पहने थे कि वो उस मिथ करोड़ों तकब्बुर करा अमीर बनने की लालच पैदा करे। वो तो लोगों के लिए मदद के लिए पहने थे और वो जूते भी इसीलिए उसके पास थे।
अब जो है वो जो जूते होते हैं उनकी जो खूबसूरती होती है वो चली जाती है और ज़ियान एक फिर से आम इंसान बन जाता है। ये सब देख के ज़ियान बहुत उदास हो जाता है। अब उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उदास कमरे में बैठा होता है कि अब मैं क्या करूँगा? लेकिन वो माफ़ी माँग रहा होता है। कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जूतों से कहता है कि साफ़ करते हुए उन्हें कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऐसा करा, मैंने लालच पैदा की और मैंने तुम्हें खो दिया। बहुत साल गुजर जाते हैं और ज़ियान उसी केव में खड़ा होता है जहाँ पे उसने वो जूते हासिल किए थे और वहाँ पे वो अपने जूतों को रख देता है और कहता है फिर कोई अच्छा इंसान तुम्हें फाइंड कर लेगा, क्योंकि तुम तो एक अच्छे और नेक इंसान की मदद करते हो जो अब मैं नहीं रहा हूँ। इसी तरह से उन जादुई जूतों का जो जादू होता है पूरे गांव वालों पे मशहूर हो जाता है कि एक जादुई जूते थे जो हमारी मदद किया करते थे।